धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज इस सदन में एक ऐतिहासिक बिल का हिस्सा बनने खड़ी हुई हूँ, जिसकी प्रतीक्षा भारत के करोड़ों माताओं बहनों को दशकों से थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा होना मेरे लिए न केवल एक राजनीतिक दायित्व है, बल्कि एक अत्यंत भावुक क्षण भी है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संगीता जी बैठ जाइए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी दूरदर्शी विजन के कारण आज यह बिल सदन में पेश हो रहा है। मैं मेरे प्रदेश की जनता का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजा और आज की उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे इस बिल पे बोलने का अवसर मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस दादरा नगर हवेली का प्रतिनिधित्व करती हूँ। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों कठिन है, लेकिन वहाँ की महिलाओं के हौसले पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। वहाँ की धरती पर रहने वाली मेरी आदिवासी बहनें जल जंगल जमीन की रक्षक है। वे परिश्रमी है, वे परिवार चलाती है और वे समाज का ढांचा भी संभालती है। लेकिन महोदय, जब नीति निर्धारण की बात आती है तो उनकी आवाज अक्सर राजधानी के गलियारों तक पहुँचते पहुँचते धीमी हो जाती है। महोदय, भारत का इतिहास गवाह है कि कई महान विभूतियों ने इस समाज को दिशा दी है। यह बिल हमारे उस गौरवशाली जनजाति इतिहास और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा। उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि अब वे केवल पंचायत स्तर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंदिर में बैठकर देश के लिए कानून बनाएंगी। यहाँ मैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे बात रखना चाहती हूँ कि आज हमें पूरे देश की महिलाओं को विधायी शक्ति दे रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी, अन्य केंद्र शासित राज्यों में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू कर रहे हैं। लेकिन हमारे वहाँ मेरा प्रदेश जो दादरा नगर हवेली है, दादरा नगर हवेली की जनता और विशेषकर वहाँ की महिलाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए मेरे प्रदेश दादरा नगर हवेली में अपनी कोई विधानसभा नहीं है, ना ही राज्यसभा हमारे कोई प्रतिनिधि है। मेरी इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि हमारे क्षेत्र की प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए यहाँ भी विधानसभा के गठन पर विचार किया जाए, ताकि हमारी बहनें अपनी स्थानीय विधानसभा में भी इस ऐतिहासिक संशोधन का लाभ उठा पाए। भारत जैसे महान देश में जहां नारी को शक्ति और ममता का प्रतीक माना जाता है, वहीं लंबे समय तक महिलाओं को राजनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए। इसी असमानता को दूर करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम है। यही अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षित प्रदान करता है। उसका उद्देश्य है कि महिलाओं न केवल समाज में बल्कि देश की नीतियों और निर्णयों में भी समान भागीदारी निभा सके। कृपया समाप्त करें। जब महिला सशक्त होती है तो पूरा समाज सशक्त होता है। यह अधिनियमन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में, अपनी आवाज उठाने और नेतृत्व की भूमिका को निभाने का अवसर देता है। कलाबेन जी, अपनी बात को समाप्त करें। 1 मिनट महोदय, महिला आरक्षण बिल उस संकल्प का एक राजनीतिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भी बहुत तहे दिल से आज कोटि नमन करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही आज हमारी महिलाओं को अधिकार मिला है। महोदय, अंत में मैं सबके साथ सबका विकास तभी सार्थक होगा जब मेरे क्षेत्र की जनता को भी पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार मिलेगा। मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मैं आज इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि मैं हमेशा उनके हक और अधिकार न्याय के लिए संघर्ष करूंगी। श्रीमती स्मिता उदय बाग जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय दादरा नगर हवेली। श्रीमती स्मिता जी।